अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज़ के फैंस को हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की पिछली किस्त ने स्क्रीन पर ऐसे रंग बखेरे कि सब फैंस अशश कर उठे। कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की पिछली किस्त को अगर सीरीज़ की अभी तक की बेहतरीन किस्त कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की पिछली किस्त एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर थी। कोहिनूर आल्प ने उस्मान बे की सफ में शामिल होकर गुप्तग आल्प की कमी को पूरा कर दिया। कोहिनूर आल्प आने वाले वक्त में उस्मान बे का बहुत ही वफादार सिपाही साबित होगा। वजीर आलम शाह जो इस बार तो उस्मान बे की तलवार से बच निकला है, लेकिन अगली बार जब भी आलम शाह और उस्मान बे का आमना सामना होगा तो उस्मान बे आलम शाह की गर्दन उतारने में देर नहीं करेंगे। वजीर आलम शाह के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वजीर आलम शाह जो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वजीर का कमांडर फरमान मारा गया और कोहिनूर आल्प उस्मान बे का साथी बन गया है। कोहिनूर आल्प उस्मान बे के साथ वजीर आलम शाह के खतरनाक मंसूबे भी शेयर करेगा। कोहिनूर आल्प की मदद से उस्मान बे के लिए वजीर आलम शाह को शिकस्त देना बहुत ही आसान होगा। निकोला को भी वजीर आलम शाह पर बहुत गुस्सा है और अब उस्मान बे और निकोला का भी इत्तेहाद हो चुका है, इसलिए निकोला भी वजीर आलम शाह की साजिशों को बेनकाब करेगा। हम बहुत जल्द वजीर आलम शाह का खात्मा देख सकेंगे। अब सोचने की बात यह है कि निकोला और उस्मान बे का इत्तेहाद कब तक चलेगा। तो दोस्तों, ये इत्तेहाद बहुत ही कम अरसे के लिए देखने को मिलेगा। जैसे ही घियातू वापस तबरेज चला जाएगा तो निकोला और उस्मान बे का इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुर्लिश उस्मान सीरीज की नई आने वाली किस्त से मुतल्लक मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ सीरीज की कहानी में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बारे में भी आपको बताएंगे। बात करेंगे क्या गुंदोज बे का अंजाम भी दुंदार बे की तरह होगा? क्या उस्मान बे गुंदोज बे की गर्दन उतार देंगे? कोहिनूर आल्प उस्मान बे के किस बड़े मंसूबे का हिस्सा बनेगा? निकोला उस्मान बे के साथ क्यों और कैसे गद्दारी करेगा? क्या आने वाली किस्त में हम बाला खातून के बेटे की पैदाइश देख सकेंगे? घियातू सोगत छोड़कर कब जाएगा? क्या घियातू आर्गन खान को शिकस्त देने में कामयाब हो सकेगा? इसके अलावा और भी बहुत सी अहम बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इन सब की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुर्लिश उस्मान सीरीज से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुर्लिश उस्मान सीरीज की शानदार और धमाकेदार इकसात का सिलसिला जारी है। कुर्लिश उस्मान सीरीज की पिछली किस्त इस कदर सनसनी से भरपूर थी कि फैंस हर लम्हा ये सोचते दिखाई दिए कि आखिर अगले सीन में क्या होगा। अपने फायदे के लिए दुश्मन से भी इत्तेहाद करना पड़ता है। सब समझ रहे थे कि निकोला का किरदार सीरीज छोड़ जाएगा और वजीर भी मर जाएगा, लेकिन जब किस्त देखी तो सब इसके बरक्स देखने को मिला। ना तो निकोला मरा और ना ही उस्मान बे वजीर आलम शाह को जहन्नम वासल कर सके, बल्कि निकोला को उस्मान बे ने मंगोलों से बचाया और अब निकोला उस्मान बे के साथ कुछ अरसा के लिए दिखाई देगा। अगर निकोला उस्मान बे का साथ ना देता तो घियातू निकोला को जिंदा ना छोड़ता। उस्मान बे ने निकोला से कहा कि हम जलेंगे भी एक साथ और कामयाब भी एक साथ होंगे। आर्गन खान ने घियातू के लिए 20,000 नौकरों की मदद भेजी है, इसलिए निकोला ने भी उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करने में अपनी भलाई समझी है। घियातू की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ उस्मान बे, कोसस, रोगातूस और निकोला हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ घियातू और उसकी बड़ी फौज है। अब गुंदोज बे ने भी घियातू को घोड़े और सिपाही देने का ऐलान कर दिया है। घियातू अपनी ताकत में इजाफा करके आर्गन खान को शिकस्त देना चाहता है। वजीर आलम शाह के बाद अब घियातू ने भी गुंदोज बे को ये लालच दिया है कि सरहदी इलाकों में सिर्फ गुंदोज बे की सरदारी होगी और अब वजीर आलम शाह भी सेहतयाब हो चुका है। वजीर आलम शाह उस्मान बे से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि आलम शाह जानता है कि उस्मान बे को ख़त्म किए बगैर वो अपनी मर्जी की रियासत कायम नहीं कर सकता। उस्मान बे जिन्होंने सल्तनत के क़याम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अब हर वक्त हम सल्तनत के क़याम के लिए उस्मान बे की कोशिशें देख सकते हैं। उस्मान बे और गुंदोज बे के दरमियान ख़राब तल्लुकात की वजह वजीर आलम शाह है। अब उस्मान बे के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि गुंदोज बे मुसलसल उस्मान बे की मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। उस्मान बे ने शेख अदावाली से ये भी पूछा, क्या मुझ पर मेरे भाई का खून हलाल है?
हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उस्मान बे तो गुंदोज बे को कत्ल करने का इरादा कर चुके हैं। क्या शेख अदबाली उस्मान बे को गुंदोज बे को मारने की इजाजत दे देंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुंदोज बे का किरदार एक तारीखी किरदार है और गुंदोज बे की वफात एनीगोल किला की फतह के मौका पर हुई थी। गुंदोज बे एनीगोल किला की फतह के मौका पर उस्मान बे के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इसलिए गुंदोज बे की मौत एक गद्दार की तरह नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि आने वाली कुछ एक साथ में गुंदोज बे का किरदार तब्दील कर दिया जाएगा। और जैसा कि हमने देखा, गुंदोज बे ने बाला खातून और मालन खातून समेत तमाम काई खवातीन को कबीले वापस बुला लिया है। गुंदोज बे बहुत जल्द उस्मान बे का भरपूर साथ देते दिखाई देंगे। कोहिनूर आल्प का उस्मान बे के सिपाहियों की सफ में शामिल होना बहुत ही खुश आइन है, क्योंकि कोहिनूर आल्प एक बहादुर सिपाही है और उस्मान बे के साथ आने से उस्मान बे की फौजी कुव्वत में इजाफा होगा। कोहिनूर आल्प बहुत जल्द फैंस के दिलों पर छा गया और उसने गुप्तग आल्प की कमी पूरी कर दी। अभी उस्मान बे ने कोहिनूर आल्प को अपने सिपाही के तौर पर कबूल कर लिया है और वजीर के साथ रहकर अहम मालूमात उस्मान बे को देने को कहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि कोहिनूर आल्प एक ज़हीन और बहादुर किरदार है और कोहिनूर आल्प उस्मान बे के सब फरीजे बाखूबी निभाएगा। दोस्तों, कोहिनूर आल्प का किरदार एक तारीखी किरदार है जो उस्मान बे के बाद सल्तनते उस्मानिया के वारिस उरहान गाजी के साथ भी दिखाई देगा। कोहिनूर आल्प उस्मान बे के साथ बहुत सी अहम जंगों में शामिल होगा। अगर हम निकोला और उस्मान बे के इतिहाद पर नजर डालें तो दोस्तों, उस्मान बे और निकोला का इतिहाद ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि निकोला और उस्मान बे एक दूसरे से किस कदर नफरत करते हैं। और वैसे भी उस्मान बे हमेशा कहते हैं कि कोई भी काफिर, चाहे वो मंगोल हो या बाजंतीनी, वो तुर्क मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। और अरतुगरुल गाजी ने भी उस्मान बे को नसीहत की थी कि एक वक्त में दो दुश्मनों से कभी ना लड़ना। इसलिए उस्मान बे ने गेहातू का मुकाबला करने के लिए अपने बदतरीन दुश्मन निकोला से इत्तेहाद कर लिया है। ये इत्तेहाद महज अपने दुश्मन से बचने के लिए दोनों फरीकों के लिए फायदेमंद है। जैसा कि हमने कुर्लिश उस्मान सीजन 2 में देखा था कि उस्मान बे ने अपने मफाद के लिए मंगोलों से भी इत्तेहाद कर लिया था। कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, इस बात का अंदाजा लगाना कुर्लिश उस्मान सीरीज में नामुमकिन है, क्योंकि कब आपका दोस्त दुश्मन बन जाए इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। सीरीज की दिलचस्पी में इजाफे के लिए हमें ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। हमने देखा एक लंबे अरसे से जरकोताई और आइगल की शादी ताखीर का शिकार है, जबकि तुर्गत बे और मारी की शादी के बाद उनके दरमियान कोई सीन्स देखने को नहीं मिले। पिछली कुछ किस्सों से सीरीज के एक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि मंगोलों की एंट्री के बाद सीरीज के एक्शन में हमेशा इजाफा होते दिखाई दिया है। वजीर आलम शाह गेहातू का भरपूर साथ देता दिखाई दे रहा है, जबकि गुंदोज बे कुछ अरसा बाद उस्मान बे की सफ में शामिल हो जाएगा। गुंदोज बे और उस्मान बे के अच्छे तल्लुकात के बाद वजीर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तब उस्मान बे सोगत के चौक में वजीर आलम शाह की गर्दन तन से जुदा करेंगे। इस तरह उस्मान बे की अहम फतुहात का सिलसिला शुरू होगा और उस्मान बे सल्तनत के क़याम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज से मुतल्लक कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।